Hey guys, how are you all? Welcome to this amazing platform of Guru's Bio, and I'm your mentor Guru Parmar, गुरु भाई आपका। और आज के इस वीडियो में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, बस आपके लिए। और उस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज है इस चैप्टर को। सो ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुज बायो। ठीक है, सब्जेक्ट है बॉटनी, चैप्टर नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज इसका लेक्चर नंबर है 1। तो आज के इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं सर? आज के इस लेक्चर में बस हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा डीप में घुसेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा डीप में हम घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्यारे से आपके नेत्र से जो आपको दिख रहा है, एकदम भोकाल तरीके से इस पूरे प्लांट को समझ लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होंगे तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पुट कर सकते हो। मैं आपको उसमें आपका जो आंसर है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो ये आपके सामने, आपके नेत्र के सामने हमने ये जो दो डायग्राम्स है वो बनाए हैं। तो बच्चा बच्चा कह देगा भाई कि ये डायग्राम किसके यार, ये तो प्लांट के है, नीचे लिखे हुआ है। ये काय के डायग्राम है? अब ये है सीड के डायग्राम। ठीक है सर, सीड के डायग्राम क्यों? सीड के डायग्राम क्यों? देखो, ये जो प्लांट है अपने आप तो नहीं आ गया होगा, जब सीड ने जर्मिनेट किया होगा तब ये प्लांट आया होगा ना। सही बात है ये भाई, क्यों भाई? सही बात है एकदम एकदम सही बोला कि नहीं अपन। अगर ये ऐसी बात है, अब इधर देखना भाई, अगर ऐसी बात है तो क्या होता है, तो क्या होता है? अब ये आपको इसके दो सीन दिख रहे होंगे, ये नीला कलर वाला और लाल कलर वाला, आपको ये दो सीन तो दिख ही रहे होंगे। ठीक है, बेसिकली ये सीन नहीं है बेटा, इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है प्लीम्यूल। ये जो ऊपर वाला है इसे बोला जाता है प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल। और जो नीचे वाला है उसे बोला जाता है रेडिकल। सर ये क्या है? ये दो सींगों के नाम है क्या? बोलो सर। अब देखो, ये जो है आपको जो दो सिंग उसके नाम है, पहले का नाम है प्लीम्यूल, दूसरे का नाम है रेडिकल। एक्चुअली अब ये प्लीम्यूल और रेडिकल क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये इतना बड़ा प्लांट दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये प्लांट में क्या है, जो नीचे वाला जो रूट सेक्शन है, जो नीचे वाला जो रूट सेक्शन है वो इस रेडिकल से बना है। जो नीचे वाला रूट सेक्शन है वो इस रेडिकल से बना है। क्लियर है? और जो ऊपर वाला जो शूट, ये जो शूट सेक्शन दिख रहा है आपको, ये शूट सेक्शन प्लीम्यूल से बना है। बस इतना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सीड है, सीड के इधर से दो पार्ट निकले, एक प्लीम्यूल और रेडिकल, रेडिकल से बना रूट और प्लीम्यूल से बना शूट। सिंपल। अब काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडिकल से क्या बना, प्लीम्यूल से क्या बना। अब आपने इसे सुन लिया है तो आप तो झट में आंसर दे दो कि भाई रेडिकल से रूट बनता है, प्लीम्यूल से शूट बनता है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो बच्चे इसमें भूलने लग जाते हैं। तो हम इसे क्या ट्रिक है कि जिससे हम इसे याद रखेंगे? तो एकदम ट्रिक एकदम बेसिक है। देखो, इसके नीचे भी आर है, इसके नीचे भी आर है, और दोनों के नीचे अगर आर है गाइस, अगर दोनों के नीचे आर है मतलब रेडिकल से रूट बना है, मतलब रेडिकल का आर रूट का आर दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग, दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग हो गया। तो आपको इससे याद रखना है कि रेडिकल और रूट जो है वो सेम जाति के हैं। ठीक है, और प्लीम्यूल शूट का। तो सर अब आपने इतनी जो कहानी सुनाई, ये सीड वाली, सीड से रेडिकल और प्लीम्यूल से जो शूट और रूट बन रहा है, आपने कहानी क्यों सुनाई? इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस जाता है, एक इसका जो श्रेय है वो एक जन को जाता है। उस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा सर, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? चैप्टर तो समझ में आ गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो समझिए यहां पर, अब हमने यहां पर लिखा है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है सर? मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ external appearance
ऑफ प्लांट, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट की पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जो है फ्लावरिंग प्लांट की पढ़ रहे हैं। इट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। यहाँ पर बात पे याद रखना कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा सर, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस मैं आपको 2 शब्द में बता देता हूँ एकदम भोकाल तरीके से। तो देखो, मॉर्फोलॉजी मतलब जो आप आपके आंखों से देख सकते हो, जो आपको बाहर से ही सा दिख रहा है। जैसे कि आप इस एग्जांपल लेते इस प्लांट का, मान लो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अगर देखें तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? रूट दिखाई दे रहा है, सही है। ये जो स्टेम है, ये स्टेम दिखाई दे रही है, एकदम सही है, ठीक है। शूट, आई एम सॉरी, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, सही है। फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। अरे प्लांट जो है जब वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें फ्रूट्स आएंगे, हम फ्रूट भी तो देख सकते हैं सर, सही है। तो हम जो हमारे नेकेड आइज से देख सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी क्या है सर? मान लो मैं स्टेम लेके आया, स्टेम को मैंने तोड़ दिया, मैंने स्टेम को तोड़ दिया। जब मैंने स्टेम को तोड़ दिया, मैंने उसको कट किया, मैंने उसको जब कट किया तो उसका जो अंदर वाला सेक्शन होगा उसको कहते हैं एनाटॉमी। जब काट पीट का काम आए तो समझ जाओ ये क्या है, एनाटॉमी है। सही बात है, एकदम एकदम सही है, ठीक है। तो रेडिकल, लिम्यूट, रूट, शूट वाला जो कंसेप्ट क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एकदम भोकाल तरीके से, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में एकदम भोकाल तरीके से भोकाल नाम लिख देगा, ठीक है। भोकाल तरीके से भोकाल नाम जो है कमेंट सेक्शन में आपको हो जाना चाहिए, अगर आपको इस समझ में आ गया तो, ठीक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब तब समझ में आ गया। तो सर हम अब इस चैप्टर में है क्या जिसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हमें स्टडी किसकी करनी है? हमें स्टडी करनी है रूट्स की, ठीक है, ठीक है। स्टेम की, ये भी सही है। लीफ की, ये भी सही है, ठीक है। लीफ की ये भी सही है। उसके बाद फ्लावर की, सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फ्रूट की, सही है, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब की स्टडी हमें अब करनी है, ठीक है। इन सब की स्टडी हमें करनी है इस चैप्टर में, क्योंकि पर कैसी स्टडी करनी है? मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल स्टडी करनी है, हम इसके अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। हमें इसके एनाटॉमी नहीं पढ़नी है, जिसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। क्या ये वाली जो पिक्चर है, क्या ये वाली स्लाइड जो है, क्या वो आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है एकदम भोकाल तरीके से, अगर समझ में आ रहे तो राइट भोकाल मेरे यार इन द चैट बॉक्स, ठीक है गाइस। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, ठीक है गाइस। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब इस प्लांट को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इस प्लांट को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस प्लांट पर बेस है। सर क्या बात कर रहे हो? ये छोटा सा प्लांट पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस है आपको, क्लियर है? तो चलिए भी बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अब आपको एक प्लांट दिख रहा है, ये जो है नीचे वाला ये रूट है, सही है, एकदम एकदम सही है, ओके सर एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? बच्चा भी इसे जानता है, इसे कहते हैं हम स्टेम। सर सही बात है एकदम, इसे तो कोई जूनियर केजी का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। ये जो है इसे क्या कहते हैं? सर लीफ कहते हैं, हाँ सर एकदम सही है। ये जो है, ये जो काला काला दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, सही है सर एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। सर अब ये क्या है? ये क्या है? ये है बेटा फ्लावर है, ये तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। फ्लावर समझा है क्या? फायर है, फायर, ऐसा वो नर्सरी का बच्चा बोलेगा अपने आप को। बोलो अरे पुष्पा ने क्या है, साला झुकेगा नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अब आपके एनसीईआरटी में और कुछ दिया है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ मैंने अभी डॉट्स बनाए हैं। अब ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले अभी वो समझिए कि जो डॉट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी आप वो समझिए सबसे पहले तो, ठीक है। सो ये जो डॉट्स है बेसिकली, इन डॉट्स को बोला जाता है नोड्स, ठीक है। इन डॉट्स को बोला जाता है नोड्स, ठीक है सर, ये क्लियर है। अब इन डॉट्स को अगर नोड्स बोला जाता है तो दो डॉट के बीच में को क्या बोलते हैं? इंटर, और इसका नाम क्या है? नोड। तो बीच वाले का नाम क्या हो जाएगा? सर इंटर नोड,
तो बस नाम लगा दीजिए इंटरनोड। एकदम सही है सर, एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है सर, हमें एकदम भोकाल तरीके से। तो ये है कुछ इसके एक्सटर्नल फीचर जो कि हम हमारी आंखों से देखते हैं। सही है एकदम, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। अब कुछ कुछ प्लांट्स में कैसा होता है, ये जो बर्ड है, ये जो काले कलर के दिख रहे हैं, ये बर्ड एक तो एक्सियल पोजीशन पे भी होते हैं और कोई बर्ड अपेक्स पे भी होते हैं, मतलब अपाइकल पोजीशन पे होते हैं। अगर बर्ड एक्सियल पोजीशन पे मतलब लैटरल पोजीशन पे थे तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। तो इस बर्ड को क्या नाम दिया गया, इस बर्ड को बेसिकली नाम दिया गया क्या, एक्सिलरी बर्ड। सही है सर, एकदम भौकाल तरीके से सही है, एकदम भौकाली तरीके से क्लियर है एकदम, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला मान लो अगर ऊपर अगर यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट है फ्लावर की जगह, तो इसे क्या बोलेंगे सर, अपेक्स पर है तो अपिकल बर्ड या फिर अपाइकल बर्ड, ठीक है, अपाइकल बर्ड, ठीक है। एक्चुअली बर्ड से ही जो है आपका फ्लावर आता है, फ्लावर से फ्रूट आता है, सिंपल है, ठीक है। फ्लावर से फ्रूट आता है सर, फ्लावर से फ्रूट कैसे आता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फ्लावर में एंथर और जो है आपकी पिस्टिल कार्पेल वो जो है वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है आपका, ठीक है। तो ये है कुछ आपकी मॉर्फोलॉजी जो कि हम आंखों से देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो ये था आज एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ऐसा ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर है इतना। इसे क्या बोलते हैं, रूट, शूट में कितने पार्ट, लीफ, स्टेम, एक्सिलरी बर्ड, नोड्स, इंटरनोड, फ्लावर, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड समझ में आ गया। एपिकल बर्ड क्या होता है, जो कि अपेक्स पर प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, जो कि एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और ये नोड से आपसे ब्रांचेस वगैरह वो निकलती है, ठीक है। इतना क्लियर है। आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख लीजिए, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था वो यही तक था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब वक्त आ गया है जाने का। सो इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से कंटेंट मिले, ठीक है। तो फिर लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। और ये है आपका प्यारा सा चैनल गुरुज बायो और मैं हूँ आपका मेंटर गुरु परमार। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।